गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। राइट, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को डिस्कस करेंगे। राइट, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल टू द इलिप्स, to the ellipse, right, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, right। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़े थे एट x1 y1, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे पहले कहाँ पे? एट x1 y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखे थे? t इक्वल टू 0। तो x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट यहाँ पे है माइनस ऑफ x1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 अपॉन बी स्क्वायर, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन दिस, राइट, मतलब y1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 क्या होगा? तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू, राइट, y1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू x माइनस x1, करेक्ट। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, y वाला टर्म एक साथ आ जाएगा, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 हो गया। अब देखिए, तो x1 y1 को आप a cos थीटा b साइन थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो दैट इक्वेशन क्या होगा? तो ax sec थीटा माइनस b बाई कॉसेक थीटा, राइट, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहे तो y1 की जगह b साइन थीटा और x1 की जगह a cos थीटा रख के सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही चीज़ आ जाएगा, राइट। अब देखिए, तो अगर हम सेक थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, और कॉसेक थीटा को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? देखिए, तो टेन थीटा बाई 2 में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, राइट। तो टेन थीटा बाई 2 को टी मान लीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, राइट, बी बाई इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, राइट, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा बन गया, राइट। अब देखिए, ऐसा इक्वेशन बनाने का क्या पर्पस है? तो देखिए, तो हमारा एलिप्स क्या है? तो हमारा एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स है सपोज, राइट, ये एलिप्स है, ठीक है। तो टेंजेंट एट x1 y1 ये है, या फिर a cos थीटा b साइन थीटा पर ये टेंजेंट है, राइट। तो इसी टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? नॉर्मल लाइन होगा। हमने नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखी है, इसको h k से पास करा दीजिए, h k से पास करा दीजिए। तो देखिए, तो जैसे ही आप x की जगह h और y की जगह k रखेंगे, तो ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स मिलेंगे, राइट। तो ये क्या है? ah इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी के इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब जो भी इक्वेशन है वो लिख देते हैं हम। देखिए, तो हमारा टी रेज टू द पावर 4 के साथ क्या क्या है? तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस टी रेज टू द पावर 4 है, राइट। तो बी के टी रेज टू द पावर 4, करेक्ट। उसके बाद टी क्यू वाला टर्म कौन कौन सा है? तो देखिए, तो टी क्यू वाला टर्म यहाँ से 2t क्यू, तो टी क्यू वाला टर्म है आपके पास
2ah और टी क्यू वाला टर्म क्या है, इधर से आएगा, राइट। तो इसको इधर भेज दीजिए तो 2t माइनस 2t क्यूब, राइट। इधर आएगा तो प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये है आपके पास टी क्यू वाला टर्म। अब देखिए तो टी स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, टी स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो बचा टी वाला टर्म। तो टी के साथ क्या है यहाँ पे 2ah और यहाँ टी के साथ क्या है, तो देखिए तो ये 2t प्लस साइन के साथ ये वाला टर्म है, तो माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये बचा और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो माइनस बी के इक्वल टू 0। तो इसके 4 रूट t1 t2 t3 t4, राइट। तो लिख देते हैं सिग्मा t1, तो सिग्मा t1 इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2ah प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय बी के। सिग्मा t1 t2 की वैल्यू क्या है 0, टी स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, राइट। तो सिग्मा t1 t2 t3 क्या है, तो माइनस ऑफ 2ah माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट t1 t2 t3 t4 क्या है, तो माइनस बी के डिवाइडेड बाय बी के मतलब -1। तो t1 क्या है, तो t1 इज tan थीटा 1/2, t2 क्या है, तो tan थीटा 2/2, t3 क्या है, तो tan थीटा 3/2 और t4 क्या है, tan थीटा 4/2। तो कहने का मतलब h, k से 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, राइट। तो देखिए तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n क्या होता है, तो s1 माइनस s3 प्लस s5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 प्लस s4 एंड सो ऑन, यही होता है, राइट। तो हमको 4 एंगल के लिए लिखना है, तो 4 एंगल के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, राइट। कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है देखिएगा, तो हमारे पास 4 एंगल के लिए फॉर्मूला है tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 प्लस s4। s2 की वैल्यू क्या है 0 और s4 क्या है -1, तो डिनोमिनेटर 0 मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है, राइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, तो क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी लिखेगा, कहता है इफ नॉर्मल इज ड्रॉन, ठीक है, नॉर्मल इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट P to the ellipse, right, to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, right, meets the major axis and minor axis, major axis and minor axis in A and B respectively. Let ON is perpendicular from center of the ellipse, right, to this normal
right, where O is the origin, where O is the origin, then right, then कहता है PA into PN equal to B square, right, and second PB into PN equal to A square, right। अब इसका प्रूफ देखिए, तो कहता है हमारे पास इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही इलिप्स है, राइट। इसके किसी भी पॉइंट पी पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दिए तो ये टेंजेंट लाइन है, इसी का परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ए और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे, राइट। तो कहता है पी ए इंटू पी एन, एन क्या है, तो ही सेंटर है ओ, ओरिजिन है जो, राइट। यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, राइट। अब देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज एन 90 डिग्री, दिस इज एन। अब पी ए इंटू पी एन निकालना है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे एट पॉइंट पी, तो लिखते हैं ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए पॉइंट तो y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो y 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, राइट, ये मिला। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा कॉमा 0, बी क्या होगा, तो x 0, राइट। तो x 0 पुट कीजिएगा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा, करेक्ट। तो लिखेंगे ये 0 कॉमा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा है, ठीक है, राइट। इतना पता चल गया हमें। अब पी ए तो हमने नॉर्मल लिखा है किस फॉर्म में, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो दिस इज ए कॉस थीटा, राइट, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब पी ए निकाल दीजिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो पी ए इज अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट। तो एलसीएम है यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर होगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो देखिए तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो ये बी हो गया, इनफैक्ट मॉड बी अंडर रूट, राइट, ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए भी बाहर कर दीजिए, तो मॉड ए, राइट। यहाँ बचेगा क्या, ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा पी ए मिल गया, राइट। अब हमें क्या चाहिए, पी एन चाहिए। देखिए तो पी एन चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो इस टेंजेंट पर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एक रेक्टेंगल है, राइट। तो पी एन किसके बराबर होगा, तो दिस इज ओ एम, लिख देते हैं पी एन इक्वल्स ओ एम। तो पी एन किसके बराबर होगा, ओ एम के बराबर, राइट। ओ एम क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखिएगा क्या है, एक्स ए कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम की वैल्यू, तो ओ एम की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा, तो ऊपर ए भी जाएगा, राइट। अब दोनों का प्रोडक्ट देखिए, तो दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ है मॉड बी, यहाँ है मॉड ए, तो मॉड ए कैंसिल, मॉड बी स्क्वायर, मतलब आपका रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। तो पी ए इंटू पी एन की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर, करेक्ट, राइट।
ये पहला प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं, राइट। अब देखिए पी बी क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और दिस माइनस दिस, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन के साथ, राइट। अब देखिए तो बी स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी होल स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है, तो फिर से ए स्क्वायर बाहर, तो मॉड ए बाहर, बी बाहर, बी स्क्वायर बाहर, तो मॉड बी बाहर। यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा ना, ठीक है। अब देखिए तो हमारा पी एन मालूम है, पी एन किसके बराबर है, ओ एम, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। यहाँ है मॉड ए बाई मॉड बी, तो मॉड बी कैंसिल, तो बचा क्या, ए स्क्वायर। तो सेकेंड रिजल्ट पी बी इंटू पी एन की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, राइट। ये दोनों नॉर्मल रिलेटेड प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्मल रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ the line lx plus my plus n equal to 0 is normal to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then find the condition। तो आपको कंडीशन बतानी है जिसके लिए ये लाइन नॉर्मल है, then find its condition, राइट। तो हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, राइट। तो नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ पे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पे, तो लिखेंगे ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अब दूसरा गिवन नॉर्मल क्या है आपके पास, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन। दोनों सेम लाइन की इक्वेशन है, तो दोनों को कंपेयर कर दे सकते हैं, दोनों को क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a सेक थीटा, नीचे l। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी कॉसेक थीटा, नीचे क्या है m। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एन, राइट। अब वेरिएबल कौन सा है, थीटा, तो थीटा को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको कंडीशंस मिल जाएगी, राइट। तो देखिए तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, सेक थीटा इक्वल टू एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एन ए, यही है सेक थीटा की वैल्यू, राइट। तो इससे कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा एलिमिनेट करना है, तो कॉस थीटा लिख दिया, माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एल इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ से कॉसेक थीटा क्या है, तो कॉसेक थीटा इज राइट एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन बी, राइट। तो यहाँ से साइन थीटा लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब थीटा एलिमिनेट करना है ताकि आपको कंडीशन मिल जाए, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो दिस इज 1, राइट। रख देते हैं एन स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स 1, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन मिल गई। आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन है यहाँ पे एन स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉमन, राइट। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस, राइट, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। तो ये लाइन नॉर्मल तब होगा जब हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाइसेक्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल्स बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ पी, राइट। तो देखिए तो क्या कहता है कि इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
ठीक है, किसी पॉइंट P पे टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए, राइट। ये टेंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन। तो कहता है जो नॉर्मल है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, किसका? तो ये फोकल डिस्टेंसेस का, फोकल डिस्टेंसेस का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, राइट। और क्या कहता है, आपका ये जो टेंजेंट लाइन है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, राइट। अब देखिए, अगर इसको इंटरनल प्रूफ कर देंगे तो इसको एक्सटर्नल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल ओबियस है 90 डिग्री है, ये नॉर्मल लाइन है तो वो टेंजेंट लाइन है, राइट। तो सिर्फ आपको एक प्रूफ करने की जरूरत है। अब देखिए, तो ये एक ट्रायंगल है एस पी एस डैश, सपोज दिस इज ए, राइट। अगर हम एस डैश ए डिवाइडेड बाय एस ए प्रूफ कर दें एस डैश पी डिवाइडेड बाय एस पी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि P जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, पी ए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल एस डैश पी एस का, ठीक है, राइट। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, करेक्ट। नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन ए सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए पे, तो वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये वाला मिल गया आपको पॉइंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा कॉमा 0, राइट। अब देखिए, तो ऐसे क्या है, तो ऐसे ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ए ई कॉमा 0 फोकस है, और दिस इज माइनस ए ई कॉमा 0, राइट। तो ऐसे इज राइट मॉड ऑफ क्या है, तो ए ई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए, करेक्ट, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, ये है, ठीक है। ये हो जाएगा ए ई माइनस ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, करेक्ट। ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा वहां पे, ए ई माइनस, राइट, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचेगा आपके पास ये माइनस ऑफ कितना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, करेक्ट, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, या एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर ई, राइट, माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए, राइट। कुछ कॉमन है, ए ई कॉमन है, ए ई कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस, राइट। इनफैक्ट आप ले लीजिए ए स्क्वायर ई कॉमन, राइट, डिवाइडेड बाय ए भी बाहर मॉड के अंदर, तो ए ई कॉमन, राइट। बचा क्या, बचा 1 माइनस, राइट। यहाँ पे क्या मिला, ई कॉस थीटा, राइट। तो ए ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आपको याद होगा दिस इज नथिंग बट एस पी, ये एस पी है, राइट। सेकेंड, फिर से आप निकालेंगे एस डैश ए, तो एस डैश ए क्या हो जाएगा, तो ए ई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा मॉड। तो दिस इज नथिंग बट सिमिलर कैलकुलेशन है, ए ई मॉड, राइट, इनटू क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो दिस इज नथिंग बट एस डैश पी। तो क्लियरली है कि एस ए अपॉन एस डैश ए की वैल्यू क्या आ रही है, या फिर एस डैश ए अपॉन एस ए की वैल्यू एस डैश पी डिवाइडेड बाय एस पी आ रहा है। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर प्रूव्ड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट h, k टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, राइट। इफ q अल्फा बीटा बी द intersection point of the normals at the point of contact of the two tangents,
देन सो दैट एच बीटा माइनस के अल्फा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, राइट। देखिए तो कहता क्या है कि एच कॉमा के से इलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो अगर ये एच कॉमा के है तो यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया, ये नॉर्मल है, ये मिलता है क्यू पे, ये कह रहा है, राइट। ये एच कॉमा के है और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, राइट। तो अगर इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, राइट। तो सपोज ये θ1 है पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस θ1 बी साइन θ1, राइट। और अगर ये θ2 है तो ए कॉस θ2 बी साइन θ2। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए और उसको एच के से पास करा दीजिए। तो पहला रिलेशन जो मिलेगा आपको, एच कॉस θ1 डिवाइडेड बाय ए प्लस के साइन θ1, राइट, डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1, करेक्ट। और दूसरा रिलेशन एच कॉस θ2 अपॉन ए प्लस के साइन θ2 डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। टेंजेंट की इक्वेशन लिखा और एच के से पास करा दिया, तो एक रिलेशन मिल गया। तो देखिए तो इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, तो उससे एक रिलेशन आपको θ1 और θ2 में मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, तो माइनस कॉस θ1 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय साइन θ1 अपॉन बी। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या है, तो माइनस ऑफ कॉस θ2 अपॉन ए डिवाइडेड बाय साइन θ2 अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिला आपको, राइट, ये ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो बी स्क्वायर ऊपर गया, तो आपके पास मिला cot θ1 इंटू cot θ2, राइट। ये बी स्क्वायर ऊपर गया, तो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये रिलेशन मिल गया, करेक्ट, ठीक है, राइट। अब देखिए तो अब हम क्या करना है, हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है। नॉर्मल की इक्वेशन लिखना है θ1 और θ2 पर। तो क्या मिलेगा, उसको अल्फा बीटा से पास करा दीजिए। तो ए अल्फा सेक θ1 माइनस बी बीटा कॉसेक θ1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और देखिए तो और क्या मिलेगा, ए अल्फा सेक θ2 माइनस बी बीटा कॉसेक θ2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब अल्फा बीटा और एच के में रिलेशन निकालना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहला इससे। तो क्या मिलेगा, देखिए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए अल्फा इंटू सेक θ1 माइनस सेक θ2 प्लस बी बीटा कॉसेक θ2 माइनस कॉसेक θ1 इक्वल्स 0। यही मिला ना, उसको उधर भेज दीजिए। तो ए अल्फा, राइट, सेक θ1 माइनस सेक θ2 इक्वल टू बी बीटा, राइट, कॉसेक θ1 माइनस कॉसेक θ2, कॉसेक θ1 माइनस कॉसेक θ2, करेक्ट। अब देखिए तो यहां से इसको 1 अपॉन कॉस θ1, इसको 1 अपॉन कॉस θ2 लिखिए। तो ए अल्फा, राइट, ऊपर क्या मिलेगा आपको, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 डिवाइडेड बाय कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 इक्वल टू बी बीटा, यहां भी उसी तरह से, तो साइन θ2 माइनस साइन θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ1 इंटू साइन θ2, यही मिलेगा ना। अब देखिए तो अगर इसका रिलेशन मिल जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1 और sin θ2 माइनस sin θ1 का रिलेशन मिल जाए, तो इसका रिलेशन तो हमें पता ही है नीचे वाला का, राइट। तो हम क्या करते हैं, देखिए टेंजेंट की इक्वेशन ये है और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, h बाई ए cos θ1 माइनस cos θ2, राइट, प्लस k बाई बी, राइट। तो प्लस k बाई बी उसको उधर भेज दीजिए, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा दिस इक्वल्स, राइट, k बाई बी, राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो यहां पे मिलेगा साइन θ2 माइनस साइन θ1, करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो cos θ1 माइनस cos θ2 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, देखिए, माइनस ऑफ k बाई बी डिवाइडेड बाय h बाई ए इंटू दिस, राइट। तो लिख दीजिए यहां पे a अल्फा cos θ2 इंटू cos θ1 की जगह, राइट। तो लिखते हैं, ठीक है।
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो माइनस के बाई बी डिवाइडेड बाय एच बाई ए, तो ए ऊपर एच नीचे, ठीक है। बचा क्या आपके पास, दिस इक्वल टू, राइट, बी बीटा को इधर ले आइए, और बचा यहां पे क्या, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, इससे कैंसिल हो गया, तो बी बीटा को इधर ले आइए, तो डिवाइडेड बाय बी बीटा इक्वल्स देखिए तो क्या मिला आपको, यहां पे cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, मतलब cot थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2, मतलब ये मिला आपको ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, करेक्ट, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा स्लोप का प्रोडक्ट है -1, राइट, -1, क्योंकि दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, राइट, तो ये -1 है, तो दिस इज माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म, राइट। देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा सिर्फ आपको अल्फा के, राइट, डिवाइडेड बाय बीटा एच इक्वल टू 1, करेक्ट, आ गया आपका ये सॉल्यूशन, राइट। तो एच बीटा माइनस के अल्फा इक्वल टू 0, ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट एबीसी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सपोज परपेंडिकुलर फ्रॉम a b c to the major axis of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 meets the ellipse respectively at p q r such that p q r lie on the same side of the major axis as abc respectively. Prove that the normals to the ellipse drawn to the p q r are concurrent, right. तो कहता क्या है कि हमारे पास इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक इलिप्स है, ठीक है। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है, ठीक है। तो कहता है एबीसी 3 पॉइंट है इस सर्कल पे, और एबीसी क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, ठीक है। तो कहता है कि ABC be an equilateral triangle inscribed in the circle this suppose perpendicular from ABC कहां, मेजर एक्सिस पे, तो ये P है, राइट, दिस इज Q, ये Q है, और दिस इज R, ये R है, करेक्ट। तो कहता है PQR पे जो नॉर्मल है वो कंकरेंट है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो देखिए तो अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, राइट, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल π/3 है, तो सेंटर पर का एंगल क्या होगा, तो सेंटर पर का एंगल होगा 2π/3, राइट, तो दिस एंगल इज 2π/3, राइट, और इसको मिला दीजिए, राइट, ये वाला एंगल क्या होगा, तो थीटा माइनस 2π/3, ठीक है, तीनों एंगल 2π/3 है, तो दिस एंगल इज थीटा माइनस 2π/3, राइट। अब देखिए तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो दिस इज a cos थीटा b sin थीटा, ये वाला इसका एसेंट्रिक एंगल क्या है, तो थीटा प्लस 2π/3 है, करेक्ट, थीटा प्लस 2π/3, तो ये वाला पॉइंट होगा a cos थीटा प्लस, सॉरी दिस इज q वाला पॉइंट, राइट, q इज a cos थीटा प्लस 2π/3 कॉमा b sin थीटा प्लस 2π/3, और r क्या होगा, तो r होगा a cos थीटा माइनस 2π/3, राइट, b sin थीटा माइनस 2π/3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, राइट, अब ध्यान दीजिएगा नॉर्मल की इक्वेशन एट P, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल P पे क्या होगा, a sec थीटा माइनस ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको 1/sin थीटा, इसको 1/cos थीटा लिखे, तो ax sin थीटा माइनस by cos थीटा
इसको इधर भेजिए तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इधर गया, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा, राइट। सिमिलरली क्यू पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे नॉर्मल की इक्वेशन, तो एक साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, राइट, माइनस बी वाई कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन ऑफ, राइट, साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, यही लिखेंगे, ठीक है, राइट। और आपके लिए थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 के लिए एक्स साइन थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस बी वाई कॉस थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 लिख दिया। अब ये 3 लाइन है, 3 लाइन कंकरेंट कब होता है, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आप प्रूफ कर देंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है x का, तो a साइन थीटा, करेक्ट, y का तो माइनस बी कॉस थीटा, राइट, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, करेक्ट, ऐसा लिख लिया। ये वाला ए साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 बी कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन 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 ऑफ 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है। और तीसरा वैल्यू क्या है, तीसरा वैल्यू ए साइन थीटा माइनस 2 पाई बाई 3 बी कॉस थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए तो ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 तीनों बाहर आ जाएगा, ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और साइन थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, सेकेंड इज कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, राइट, कॉस थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, और थर्ड एलिमेंट क्या है इसका, थर्ड कॉलम में, तो साइन 2 थीटा, राइट, साइन 2 इंटू थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 और साइन 2 इंटू थीटा माइनस 2 पाई बाई 3, यही सिंप्लीफाई करना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, R1 को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे क्या होगा, इससे ये होगा ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये वाला वैल्यू देखिए तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन थीटा, राइट, तो लिख देते हैं साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा, राइट, 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 पाई बाई 3, तो कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 2 पाई बाई 3 आपके पास हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, राइट, तो ये माइनस साइन थीटा, ये वाला वैल्यू 0 हो गया, करेक्ट। फिर से इसको देखिए तो ये 2 कॉस थीटा इंटू कॉस 2 पाई बाई 3, ये वाला 0, फिर ये वाला चीज 0, तो तीनों एलिमेंट 0 हो जाएगा पहले रो का, बाकी कुछ भी रहे, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका क्या हो गया 0, हेंस क्या होगा, लाइन आर कंकरेंट। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द ellipse, ठीक है, एक्स स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल पूछता है, राइट? तो हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, 1 सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या है 0,0, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, राइट? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होगा मॉड, राइट? अब देखिए तो डिनोमिनेटर जब मिनिमम तो ये वाला चीज क्या होगा मैक्सिमम, तो आप एफ थीटा एक फंक्शन मानिए, एफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट? अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश थीटा इक्वल टू 0, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 2 सेक थीटा, राइट? और सेक थीटा का फिर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा प्लस 2b स्क्वायर, राइट? और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ 2b स्क्वायर कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, ठीक है, राइट? और मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी 0, राइट? तो देखिए तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 2 कॉमन है तो 2 0 हो जाएगा उधर, इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू, राइट? इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, राइट? ये क्या है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट? तो ये वाला चीज है कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, राइट? और यहाँ पे जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा, करेक्ट? इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला कॉट थीटा रेज टू द पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब टेन थीटा रेज टू द पावर 4 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज बी बाई ए, राइट? तो टेन स्क्वायर थीटा बी बाई ए रख देते हैं यहाँ पे, राइट? रख दीजिए, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है, इसको यहाँ पे रख दीजिए तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, राइट? तो मॉड ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट, राइट? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस बी बाई ए, करेक्ट? ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉसेक थीटा, तो बी स्क्वायर कॉसेक थीटा क्या होगा, तो 1 प्लस ए बाई बी, राइट? 1 प्लस ए बाई बी मॉड, सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? अंडर रूट, यहां ए कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ए एलसीएम लीजिएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए बी, करेक्ट? और ये बी प्लस ए बी, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? मतलब मॉड ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, राइट? मॉड के अंदर ही है ए प्लस बी, इसको लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैंसिल आउट हो गया, तो मिला डिस्टेंस क्या मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस नॉर्मल का क्या मिला मॉड ऑफ ए माइनस बी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द ऑर्डिनेट थ्रू अ पॉइंट ए ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कट्स द ऑक्सिलरी सर्कल एट बी, फाइंड द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द नॉर्मल्स टू द रिस्पेक्टिव कर्व्स एट द पॉइंट ए एंड बी, राइट? तो कहता है कि एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? एक ऑक्सिलरी सर्कल भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल, राइट? तो कहता है कि यहां पे कोई पॉइंट ए, एलिप्स पे कोई पॉइंट ए, राइट? तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा मान लीजिए, तो कहता है द ऑर्डिनेट
इसका ऑर्डिनेट ये है, राइट। तो जहां पे कट करता है किसको, ऑक्सिलरी सर्कल को, बी पे, तो बी क्या होगा, ए कॉस थीटा बी साइन, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, राइट, सर्कल, ठीक है। तो एट बी, तो फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द नॉर्मल्स टू द रेस्पेक्टिव कर्व, राइट। तो देखिए, तो एक मिनट, y इक्वल टू बी साइन थीटा को, y इक्वल टू बी साइन थीटा को इसके साथ सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो ही रहा, राइट, ठीक है, ए साइन थीटा ही पॉइंट होगा, राइट, ए साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब कहता है नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करना है बी पे और ए पे, तो ए पे नॉर्मल क्या होगा, तो एक सेक थीटा माइनस बी बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और देखिए, तो आपका नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, तो सर्कल के सेंटर से पास करेगा नॉर्मल हमेशा, राइट। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो y माइनस 0 इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब टेन थीटा इंटू एक्स, लिख दीजिए नॉर्मल की इक्वेशन ये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करते हैं, कॉसेक थीटा से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए एक्स कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा है, राइट, दिस इज सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन थीटा, राइट, माइनस, ठीक है, बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और यहां कॉसेक थीटा से डिवाइड करेंगे तो दिस इज साइन थीटा, यही मिलेगा ना आपको। अब देखिए, तो एक्स टेन थीटा क्या है, वाई के बराबर, तो लिखिए ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, तो वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल आपके पास सिर्फ है साइन थीटा, तो साइन थीटा को हमको निकाल देना है, राइट। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है आपके पास y अपॉन एक्स, तो साइन थीटा क्या होगा, तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, रख दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो आपका रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लीजिए, तो ये खत्म हो गया, तो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है।